गुजरात के सूरत में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत में किम रोड पर एक डंपर ने बच्चे समेत 22 लोगों को कुचल दिया, जिस पर मौके पर ही 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वेब सीरीज तांडव पर चल रहे विवाद के बीच इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। कास्ट और क्रू की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं से लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। अब अमेजन के जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक ने बारामूला के रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे पीएम हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा कि विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक कोई बातचीत बेनतीजा रही। अब कल 11वें दौर की बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों के मामले को सुलझाने के मकसद से एक समिति गठित की थी, जिसकी पहली बैठक आज होगी। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों के पत्र में कहा, किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी। अपरिहार्य कारणों से बैठक को टालना आवश्यक हो गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को 42 विमानों का फ्लाई पास्ट किया जाएगा। इसमें राफेल भी शामिल है। 26 जनवरी को 42 विमानों का एयर शो पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही राफेल की गर्जना से दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका में 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बिडेन शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले माहौल काफी गर्मा गया है। हाल ही में जिस तरीके से हिंसा अमेरिका में देखने को मिली और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। सीएम असम के सभी कांग्रेस नेताओं, सांसद, विधायकों से चर्चा कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाएंगे। एआईसीसी ने सीएम भूपेश बघेल को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। सीएम के साथ प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन और गडकरी से भी सीएम ने मुलाकात की और सड़कों के विकास, सैनिक स्कूल खोलने और वैक्सीनेशन समेत राज्य के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। देश भर में वेब सीरीज तांडव के बहिष्कार की मांग उठी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वेब सीरीज तांडव बैन की मांग की और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। सीएम शिवराज ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रदेश में बिहार की तरह शराबबंदी लागू करने की मांग की। एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो जब से भाजपा में गए हैं तब से ग्वालियर में रात में आते हैं, छुपते छुपाते आते हैं। वही बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उनको ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी। जबलपुर पहुंचे लोकसभा के मुख्य सचेतक और सांसद राकेश सिंह ने एक बार फिर दावा किया कि कृषि संशोधन कानून किसानों के हित के लिए है, पर किसानों को भ्रमित कर आंदोलन को हवा दी जा रही। यदि कांग्रेस पहले ही किसानों की सुध ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान हुए विवाद पर प्रदेश हाईकमान ने संज्ञान लिया है। पर्यवेक्षक बडू शंकर जोशी की रिपोर्ट पर युवा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सोमिल नाहटा और असगर बेव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।
मुरैना में किसानों के समर्थन में कांग्रेस किसान महापंचायत करने जा रही है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि 2 महीने से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस किसानों को एकजुट कर इस आंदोलन में अब भाग लेगी। जांजगीर विधायक और सरगुजा संभाग के बीजेपी प्रभारी नारायण चंदेल सूरजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेवा कुंज में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक ली और बूथ स्तर पर प्रदेश सरकार के नाकामियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला और सरकार को किसान विरोधी बताया। उज्जैन में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हाथी की मौत पर बीजेपी श्रद्धांजलि देती है, लेकिन किसान आंदोलन में 55 किसानों की मौत होने के बाद भी बीजेपी नेताओं का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने मृत किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम यदि महाकाल मंदिर को 500 करोड़ देना चाहते हैं तो विधानसभा सत्र में प्रस्ताव रखें। दिल्ली में किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में आगरा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ी रैली निकाली और कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, विधायक विपिन वानखेड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जबलपुर में साफ सफाई, जल संकट, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन जैसी समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दमोह नाका जोन का घेराव किया और सिटी पुंगी बजाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कचरा कलेक्शन से लेकर साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। भोपाल में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली, जहां महिलाएं विधायक के आरिफ मसूद के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ उतरी। महिलाओं ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, फिर भी पुलिस निष्क्रिय है और सरकार मौन है। मामले में महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कटनी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और पंडित सत्य प्रकाश से मारपीट करने वाले व्यापारी पर कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज का आरोप है कि प्रकाश आहूजा ने 10 जनवरी को पीड़ित से बेरहमी से मारपीट की, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ ही उसने घटना स्थल पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करा दिया। जबलपुर में बीते 13 सालों से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और इससे सड़कों की बदहाली के मामले पर प्रदेश के चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की। मामले पर राज्य सरकार ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी पेश किया। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और याचिकाकर्ता को इसकी एक कॉपी दिलवाते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की गई है। हाई कोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि क्या एक शासकीय कंपनी के गठन को जनहित याचिका के जरिए रद्द किया जा सकता है। हाई कोर्ट द्वारा सवाल किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अब जवाब प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांग लिया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। मेडिकल छात्र सिफतपाल सिंह मामले में जारी हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए डीएमई ने जिन छात्रों के मूल निवास प्रमाण पत्र दूसरे राज्य के पाए गए थे उनके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को निरस्त कर दिया था। डीएमई के इस कदम के खिलाफ रिश्तामंडल और अन्य ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 2 महीने में प्रदेश की सड़कों को सुधरवाएं, इसके बाद रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करें। बलरामपुर के पोड़ी गांव में सास की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने 31 दिसंबर को जादू टोना के शक में अपनी सास को पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि उसके सास ने टोना जादू कर उसके बच्चे को मार दिया है। बड़वानी जिले में धार्मिक स्वतंत्र कानून के तहत पहला मामला दर्ज हुआ। युवक पर अपना धर्म छिपाकर युवती का शारीरिक शोषण करने का आरोप है। थाना प्रभारी के अनुसार युवक युवती को अपने समुदाय में लाना चाहता था। युवती द्वारा की गई शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ धारा 376, 294, 323, 506 के साथ धार्मिक स्वतंत्र कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुंबई के कुख्यात सलीम फिरोज लाला गैंग से जुड़े मुख्य ड्रग्स पेडलर मोहम्मद सरदार खान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मुंबई गैंग का कनेक्शन सामने आया है।
जबलपुर में खुद को क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बताकर युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवक को 16 दिसंबर को अपहरण की वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार थे, जिन्हें ग्वारीघाट थाना पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस को देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। डिंडौरी के समनापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सोनल सैम और स्वप्निल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि दोनों सुपरवाइजर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर रुपए मांगती है और नहीं देने पर सस्पेंड करने की धमकी देती है। ग्वालियर में एक कंटेनर के केबिन में अचानक आग लग गई। इस कंटेनर में 7 नई कारें रखी हुई थी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कारों को जलने से बचा लिया। आग केवल कंटेनर के केबिन तक पहुंच पाई। यह कंटेनर गुड़गांव से जलगांव जा रहा था। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। इंदौर के बाईपास रोड पर चाकू मारकर लूट करने वाले बाइक सवार 2 बदमाशों को तेजाजी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ाए आरोपी से एक चाकू भी बरामद किया गया। बता दें कि राला मंडल चौराहे के पास बाईपास रोड पर 2 लोगों के साथ 2 बदमाशों ने चाकू दिखाकर 6000 रुपए लूटे। रायपुर के सरोरा में कैशियर से हुई 31 लाख की लूट में पुलिस के हाथ तीसरे दिन भी खाली रहे। पुलिस टीम वारदात में स्थानीय लुटेरों की आशंका में संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को 5 पॉइंटों से लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक का नंबर मिलने की खबर है। बता दें कि आरोपियों ने रेकी कर लूट को अंजाम दिया, क्योंकि एक दिन देर से वेतन मिलने की सूचना भी उनके पास थी। बिलासपुर के तखतपुर पुलिस ने 8 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी के कई सामान बरामद किए गए। दरअसल तखतपुर क्षेत्र में लगातार चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद और मुखबिर तंत्र सक्रिय कर चोरों को धर दबोचा। इंदौर आरपीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बदमाशों को रेलवे के उपकरण चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल आरपीएफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश रेलवे की सामग्री चोरी कर इंदौर में बेचने की फिराक में आए हैं। इसी पर आरपीएफ ने घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के पास से 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में पुणे में करीब 10,000 लीटर गुड़ महुआ लहान और 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद कर नष्ट कर दिया गया। वहीं ग्राम राजपुरा में जमीन के अंदर ड्रमों में छुपा कर रखी गई 4000 लीटर हाथ भट्टी शराब जेसीबी की मदद से खोद कर निकाली गई। मुरैना जिले के छैरा में केमिकल ओपी से नकली शराब बनाने वाले कारोबारी इस कदर बेखौफ थे कि जिस गांव में से शराब बनाने का ऑर्डर मिलता था, वहां पर ओपी से भरे ड्रम, खाली बारदाना और पैकिंग करने की मशीन लेकर पहुंच जाते थे। खेत में सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाकर रात भर सैकड़ों लीटर अवैध शराब बनाते थे। इस बात का खुलासा जहरीली कांड के आरोपियों ने किया है। दमोह जिला अस्पताल में हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रशासन जांच करने की बात कह रहा है। गरियाबंद पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तेंदुए की खाल भी जब्त किए। पुलिस ने चौथी बार तेंदुआ खाल के साथ अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पड्डा टाइगर रिजर्व के मड़ियादो किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के कारीबरा वज्रपानी के जंगल में करंट लगाकर एक नील गाय का शिकार करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से नील गाय के सिर, खाल समेत वन्य जीवों के अवशेष जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपी झबर्रा थाना क्षेत्र के किशनगढ़ के बताए जा रहे हैं। बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। खलारी के बालूपारा में हाथियों का एक दल ने खेत में लगे टमाटर और अदरक को रौंद दिया। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भी भय का वातावरण है। 6 दिन पहले भी हाथियों ने इसी गांव में एक बाड़ी में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाया था। धमतरी के मगरलोड क्षेत्र के कोटरवाई गांव के पास 12 गाय मृत मिली। सूचना के बाद तुरंत एसडीएम और नगरीय तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ट्रक पलटने से गायों की मौत होने की बात कही गई। फिलहाल मृत गायों का परीक्षण पशु चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही गायों की मौत का खुलासा होगा। देवास में असहाय बुजुर्ग महिला सोरमबाई की वकील जितेंद्र पुरोहित ने मदद किया। बुजुर्ग महिला के मकान पर बहू और बेटे ने कब्जा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। एडवोकेट ने कलेक्ट्रेट से लेकर एसडीएम तक आवेदन दिया। अंत में एसडीएम की कोर्ट में एडवोकेट ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए बुजुर्ग महिला के पक्ष में घर का मालिकाना हक दिलाया।
धमतरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मार्च में दिल्ली से टीम आने वाली है, जिसके लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी कर ली है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए महिला सफाई कर्मियों को लेकर संदेश भरे वीडियो बनाया गया, जिसमें गाने के माध्यम से महिला सफाई कर्मी स्वच्छता को लेकर लोगों को संदेश दे रही है। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में झेरिया साहू समाज का आदर्श विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री तामिलनाडु साहू, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, चुन्नीलाल साहू, सांसद महासमुंद, कसडोल विधायक शकुंतला साहू और बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा मौजूद रहे। राजनांदगांव के सृजन संवाद भवन में राजगामी संपदा न्यास की ओर से स्मृति शेष का आयोजन किया गया, जहां गीत संगीत के माध्यम से दिवंगत कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक लैब टेक्नीशियन ने सीनियर डॉक्टर से वीडियो कॉल पर मदद लेकर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। दरअसल नारदा रेलवे के दिल्ली स्थित अस्पताल में सीनियर लैब टेक्नीशियन सुनील प्रजापति ट्रेन से सागर घर जा रहे थे। दिल्ली से निकलती ही सह यात्री महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सुनील ने एक दूसरी महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ महिला की डिलीवरी कराई। वहीं रेल मंत्री ने सुनील की प्रशंसा की है। नगरीय विकास विभाग के आदेश पर इंदौर नगर निगम ने सैनिटेशन कार्य करने की कार्यशाला का आयोजन किया, जहां श्रमिकों के लिए लोन मेला भी लगाया गया, जिसका शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, संभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किया। यहां NSKFDC योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को अधिकतम 50 लाख ऋण न्यूनतम दर पर बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह किया जा रहा है और इसी कड़ी में लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने 2 लाख रुपए की राशि चेक के जरिए मंदिर निर्माण के लिए दी। इसके अलावा राकेश सिंह की बेटियां और भतीजे ने भी अपनी सेविंग से मंदिर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,48,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5,82,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,553 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख के नीचे पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीज के आंकड़े भी 10,000 के नीचे आए हैं। कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,756 पहुंच गया। वहीं 540 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,160 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मरीज से आंकड़ा 2,93,972 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,995 के पार हो गई है। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,565 पहुंच गया। 1,062 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 86, दुर्ग में 59 और राजनांदगांव में 35 नए संक्रमित मिले हैं। गुजरात के सूरत में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत में किम रोड पर एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि गुजरात के सूरत में देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 8 घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वेब सीरीज टांडव पर चल रहे विवाद के बीच इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। कास्ट और क्रू की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं से लेकर लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। अब अमेजॉन के जवाब का इंतजार है। देश में वेब सीरीज टांडव को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब OTT पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्र सरकार OTT यानी ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है।
बता दें कि टांडव वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे पीएम हैं जिन्हें इस मंदिर का न्यास अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक ने बारामूला की रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा कि विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। आज किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक कोई बातचीत बेनतीजा रही। अब कल 11वें दौर की बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि ये दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट किसानों के आंदोलन और कृषि कानूनों के मामले को सुलझाने के मकसद से एक समिति गठित की थी, जिसकी पहली बैठक आज होगी। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों के एक पत्र में कहा, किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी। अपरिहार्य कारणों से बैठक को टालना आवश्यक हो गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को 42 विमानों का फ्लाई पास्ट किया जाएगा। इसमें राफेल भी शामिल है। 26 जनवरी को 42 विमानों का एयर शो पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही राफेल की गर्जना से दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका में 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे, लेकिन उससे पहले माहौल काफी गर्मा गया। हाल ही में जिस तरीके की हिंसा अमेरिका में देखने को मिली, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। सीएम भूपेश 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। आज सीएम असम के सभी कांग्रेस नेताओं, सांसदों, विधायकों से चर्चा कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाएंगे। एआईसीसी ने सीएम भूपेश बघेल को असम का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। सीएम के साथ प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद हैं। भोपाल में होने वाली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने की मांग रखेंगे। शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ानी चाहिए, इससे गांव में अमानक शराब भी नहीं पहुंचेगी, साथ ही जहरीली शराब भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टांडव वेब सीरीज को लेकर उनका एक बड़ा बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार टांडव वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वालों, निर्माता और कलाकारों पर मामला दर्ज होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर्षवर्धन और गडकरी से भी सीएम की मुलाकात हुई और सड़कों के विकास, सैनिक स्कूल खोलने और वैक्सीनेशन समेत राज्य के कई मुद्दों पर बातचीत हुई। देश भर में वेब सीरीज टांडव के बहिष्कार की मांग उठी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वेब सीरीज टांडव को बैन की मांग की और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगे। सीएम पुत्र कार्तिकेय चौहान इन दिनों अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय लोगों की समस्याएं सुनकर समस्याओं के समाधान में भी तत्परता भी दिखा रहे हैं। वहीं नसरुल्लागंज दौरे पर पहुंचे कार्तिकेय ने सिराली गांव में दखन बरेला के घर भोजन भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। खतरा महसूस होने पर महिला यात्री अब बटन दबा सकती हैं। बटन दबते ही गाड़ी की लोकेशन और मैसेज तत्काल एकीकृत कमांड सेंटर पहुंच जाएगा, जिस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। डोंगरगढ़ में खस्ताहाल सड़क को लेकर भाजपा नेता अनिल पांडे के आमरण अनशन में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। सांसद पांडे ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश का विकास रुक गया है। वहीं एसडीएम ने आश्वासन देकर अनशन को खत्म कराया।
2 सप्ताह से अधिक अज्ञातवास पर रहने के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोमवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य कारणों के चलते किसी से नहीं मिल पा रहे थे, डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। मंत्री प्रद्युम्न सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा विभाग में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। श्योपुर जिले के कराहल एसडीएम को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। लोगों ने तहसील दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि कराहल एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले एक पटवारी को झूठे आरोप में निलंबित कर दिया था। बाद में पटवारी के समर्थन में लोगों की भीड़ ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। पुराने भोपाल के तीनों थाना क्षेत्र में लगे धारा 144 को हटा लिया गया। कलेक्टर अविनाश लावनिया के आदेश के बाद हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र से धारा 144 हटा लिया गया है। भिंड में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 24 युवाओं को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से छुड़ा लिया गया। मुंबई से नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार ने युवाओं को बंधक बनाया और 10,000 रुपए की मांग की। रिहाई के लिए युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई थी। जबलपुर में बीते 13 सालों से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और इससे सड़कों की बदहाली के मामले पर प्रदेश के चीफ टेक्निकल एग्जामिनेशन ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया। मामले पर राज्य सरकार ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी पेश किया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और याचिकाकर्ता को इसकी एक कॉपी दिलवाते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसला रिजर्व कर लिया है। मेडिकल छात्र सिफत पाल सिंह मामले में जारी हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए डीएमई ने जिन छात्रों के मूल निवास प्रमाण पत्र दूसरे राज्य के पाए थे उनके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के निरस्त कर दिया था। डीएमई के इस कदम के खिलाफ रशिता मंडल और अन्य ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 2 महीने में प्रदेश की सड़कों को सुधरवाएं। इसके बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। देश में वेब सीरीज टांडा को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब ओटीटी पर शिकंजा कसने की तैयारी में। केंद्र सरकार ओटीटी यानी ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है। बता दें कि टांडा वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वेब सीरीज टांडा पर चल रहे विवाद के बीच इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। कास्ट और क्रू की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं से लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। अब अमेजन के जवाब का इंतजार है। गुजरात के सूरत में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत के बेकिम रोड पर एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सूरत हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि गुजरात के सूरत में देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे पीएम हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक ने बारामूला के रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा, विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। आज किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक हुई बातचीत बेनतीजा रही। अब कल 11वें दौर की बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों की संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है।
दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को 42 विमानों का फ्लाई पास्ट किया जाएगा। इस पर राफेल भी शामिल है। 26 जनवरी को 42 विमानों का एयर शो पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही राफेल की गर्जना से दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका में 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले माहौल काफी गर्मा गया है। हाल ही में जिस तरीके से हिंसा अमेरिका में देखने को मिली, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। भोपाल में होने वाली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने की मांग रखेंगे। शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ानी चाहिए, इससे गांव में अमानक शराब भी नहीं पहुंचेगी, साथ ही जहरीली शराब भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टांडा वेब सीरीज को लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार टांडा वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले निर्माता और कलाकारों पर मामला दर्ज होगा। 2 सप्ताह से अधिक अज्ञातवास पर रहने के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोमवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते किसी से नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। मंत्री प्रद्युम्न ने कहा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा विभाग में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। सीएम पुत्र कार्तिकेय चौहान इन दिनों अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्तिकेय लोगों की समस्याएं सुनकर समस्याओं के समाधान में भी तत्परता दिखा रहे हैं। वहीं नसरुल्लागंज दौरे पर पहुंचे कार्तिकेय ने सिराली गांव में दखन बरेला के घर भोजन भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। खतरा महसूस होने पर महिला यात्री या बटन दबा सकती हैं। बटन दबते ही गाड़ी की लोकेशन और मैसेज तत्काल एकीकृत कमांड सेंटर पहुंच जाएगा, जिस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। डोंगरगढ़ में खस्ताहाल सड़क को लेकर भाजपा नेता अनिल पांडे के आमरण अनशन में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। सांसद पांडे ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश का विकास रुक गया है। वहीं एसडीएम ने आश्वासन देकर अनशन को खत्म कराया। श्योपुर जिले के कराहल एसडीएम को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। लोगों ने तहसील दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि कराहल एसडीएम रविश श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले एक पटवारी को झूठे आरोप में निलंबित कर दिया था। बाद में पटवारी के समर्थन में लोगों की भीड़ ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। पुराने भोपाल के तीनों थाना क्षेत्र में लगे धारा 144 को हटा लिया गया। कलेक्टर अविनाश लवनिया के आदेश के बाद हनुमानगंज, टीला, जबालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र से धारा 144 को हटा दिया गया है। भिंड में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 24 युवाओं को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से छुड़ा लिया गया। मुंबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार ने युवाओं को बंधक बनाया और 10,000 रुपए की मांग की। रिहाई के लिए युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए सीएम शिवराज से गुहार लगाई थी। जबलपुर में बीते 13 सालों से अधूरे सीवर लाइन प्रोजेक्ट और इसमें सड़कों की बदहाली के मामले में प्रदेश के चीफ टेक्निकल एग्जामिनेशन जज ने अपने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मामले में राज्य सरकार ने सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा भी पेश किया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है और याचिकाकर्ताओं को इसकी एक कॉपी दिलवाते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। मेडिकल छात्र सिफत पाल सिंह मामले में जारी हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए डीएमए ने जिन छात्रों के मूल निवास प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों के पाए थे, उनके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश को निरस्त कर दिया था। डीएमए की इस कदम के खिलाफ इशिता मंडल और अन्य ने अपने वकीलों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश दिया है कि वो 2 महीने में प्रदेश की सड़कों को सुधरवाएं। इसके बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। बलरामपुर के पोड़ी गांव में सास की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने 31 दिसंबर को जादू टोना के शक में अपनी सास को पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि उसकी सास ने टोना जादू कर उसके बच्चे को मार दिया।
जबलपुर में खुद को क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बताकर युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक युवक को 16 दिसंबर को अपहरण की वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार थे, जिन्हें ग्वारीघाट थाना पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस को देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। छतरपुर के नाथपुर में फ्री में गेहूं नहीं देने पर पीडीएस संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले में महाराजपुर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। डिंडौरी के समनापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सोनल सयाम और स्वप्निल मानिकपुरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों सुपरवाइजर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर रुपए मांगती हैं और नहीं देने पर सस्पेंड करने की धमकी देती हैं। ग्वालियर में एक कंटेनर की केबिन में अचानक आग लग गई। इस कंटेनर में 7 नई कारें रखी हुई थी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कारों को जलने से बचा लिया। आग केवल कंटेनर के केबिन तक ही पहुंच पाई। यह कंटेनर गुड़गांव से जलगांव जा रहा था। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रायपुर के सरोरा में कैशियर से हुई 31 लाख की लूट में पुलिस के हाथ तीसरे दिन भी खाली रहे। पुलिस टीम वारदात में स्थानीय लुटेरों की आशंका में संदिग्धों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस को 5 पॉइंटों से लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक का नंबर मिलने की खबर है। बता दें, आरोपियों ने रेकी कर लूट को अंजाम दिया था, क्योंकि एक दिन देर से वेतन मिलने की सूचना भी उनके पास थी। बिलासपुर की तखतपुर पुलिस ने 8 चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी के कई सामान बरामद किए हैं। दरअसल तखतपुर क्षेत्र में लगातार चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद और मुखबिर तंत्र सक्रिय कर चोरों को धर दबोचा। इंदौर आरपीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बदमाशों को रेलवे के उपकरण चोरी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरपीएफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश रेलवे की सामग्री चोरी कर इंदौर में बेचने की फिराक में आए हैं। इसी पर आरपीएफ ने घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के पास से 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के महंत गांव में गौठान की जमीन से कब्जा हटाने से नाराज कब्जाधारियों ने सरपंच पति और एक अन्य से मारपीट कर दी और मौके पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारियों से भी धक्का मुक्की की। इस दौरान एक ग्रामीण ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इस मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में गुना में करीब 10,000 लीटर गुड़, महुआ लहान और 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद कर नष्ट कर दिया गया। वहीं ग्राम राजपुरा में जमीन के अंदर ड्रमों में छुपाकर रखी 4,000 लीटर हाथ भट्टी शराब जेसीबी की मदद से खोदकर निकाली गई। बलरामपुर में शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज बैरियर पर पुलिस की टीम ने 691 पेटी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 13,26,000 रुपए बताई जा रही है। शराब मध्य प्रदेश के धार से ट्रक में लाई जा रही थी। पुलिस ने देर रात 2 बजे ट्रक को जब्त कर लिया। आगर मालवा के हर्री बड़िया में पुलिस आबकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही 2,000 लीटर महुआ और गुड़ लहान को नष्ट किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। मुरैना जिले के छेरा में केमिकल ओपी से नकली शराब बनाने वाले कारोबारी इस कदर बेखौफ थे कि गांव से शराब बनाने का ऑर्डर मिलता, वहां पर ओपी से भरे ड्रम, खाली बारदाना और पैकिंग करने की मशीन लेकर पहुंच जाते थे। खेत में सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाकर रात भर सैकड़ों लीटर अवैध शराब बनाते थे। इस बात का खुलासा जहरीली कांड के आरोपियों ने किया। देवास में असहाय बुजुर्ग महिला सोरम बाई की वकील जितेंद्र पुरोहित ने मदद की है। बुजुर्ग महिला के मकान पर बहू और बेटे ने कब्जा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एडवोकेट ने कलेक्ट्रेट से लेकर एसडीएम तक आवेदन दिया। अंत में एसडीएम की कोर्ट में एडवोकेट ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए बुजुर्ग महिला के पक्ष में घर का मालिकाना हक दिलाया। देवास के बड़ांसा में जंगली जानवर से किसान परेशान है। जानवर रात में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों ने अब भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। धमतरी नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मार्च में दिल्ली से टीम आने वाली है, जिसके लिए नगर निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए महिला सफाई कर्मियों को लेकर संदेश भरे वीडियो बनाया गया, जिसमें गाने के माध्यम से महिला सफाई कर्मी स्वच्छता को लेकर लोगों को संदेश दे रहे हैं।
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक लैब टेक्नीशियन ने सीनियर डॉक्टर से वीडियो कॉल पर मदद लेकर महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। दरअसल नारदा रेलवे के दिल्ली स्थित अस्पताल में सीनियर लैब टेक्नीशियन सुनील प्रजापति ट्रेन से सागर घर जा रहे थे। दिल्ली से निकलती सहयात्री महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सुनील ने एक दूसरी महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ महिला की डिलीवरी कराई। वहीं रेल मंत्री ने सुनील की प्रशंसा की है। नगरीय विकास विभाग के आदेश पर इंदौर नगर निगम ने सैनिटेशन कार्य करने की कार्यशाला का आयोजन किया। यहां श्रमिकों के लिए लोन मेला भी लगाया गया, जिसका शुभारंभ सांसद शंकर लालवानी, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, संभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने किया। यहां NSKFDC योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को अधिकतम 50 लाख ऋण न्यूनतम दर पर बैंकों के द्वारा दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में धन संग्रह किया जा रहा है और इसी कड़ी में लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर के बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने 2 लाख रुपए की राशि चेक के जरिए मंदिर निर्माण के लिए दी। इसके अलावा राकेश सिंह की बेटियां और भतीजे ने भी अपनी सेविंग से मंदिर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहयोग राशि दी। सीआरपीएफ उग्रवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेगी। DRDO ने इस खास व्हीकल को रक्षिता नाम दिया है। सोमवार को ऐसी ही खास 21 एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। ये खास गाड़ी हमले में किसी जवान के घायल होने पर उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में मददगार साबित होगी। ये एम्बुलेंस इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि नक्सली अक्सर कई जगह ID बिछा कर रखते हैं। सीआरपीएफ के लिए डिजाइन रक्षिता जवानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। इस बाइक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर GPS मॉनिटरिंग तक अटैच है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसके हार्ट बीट की जानकारी भी मिलती रहेगी। वहीं बाइक चला रहे जवान को भी पीछे बैठे साथी की हालत पता चलती रहेगी। बाइक एम्बुलेंस बनाने का विचार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2018 में हुई एक घटना से आया था। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो सकता है। हालांकि उत्तर भारत से हवा का रुख बंद होते ही अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि देखी गई है। प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सरगुजा संभाग में ठंड में कमी देखी गई। मैनपाट और सामरी पाट में भी शीतलहर का असर कम हुआ है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया। अब प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सर्दी का सितम जारी है, जहां पूरे शहर में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी के चलते 10 मीटर के बाद दिखना बंद हो गया और शहरवासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20,48,000 के पार हो गया है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 85,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5,82,000 के पार हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,593 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख के नीचे पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों के आंकड़े भी 10,000 के नीचे आए। कोरोना मामले में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,756 पहुंच गया। वहीं 540 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,160 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीजों से आंकड़ा 2,93,972 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,995 के पार हो गई। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,565 पहुंच गया। 1,062 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 86, दुर्ग में 59 और राजनांदगांव में 35 नए संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट 97% के पास पहुंच गया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीज मिले। रविवार को प्रदेश के किसी भी जिले में नए मरीज का आंकड़ा 100 के ऊपर नहीं पहुंचा। पिछले 6 महीने में इस तरह का ट्रेंड पहली बार देखने को मिला। वहीं राजधानी रायपुर में एक मौत से अब तक 751 मरीजों की मौत हुई है, जो कि किसी भी जिले में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज रात 8 बजे रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद सौदान सिंह का ये छत्तीसगढ़ का पहला दौरा है, जिसमें वो सड़क मार्ग से राजनांदगांव से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इससे पहले बीते दिन सौदान सिंह बैतूल में गैस पाइपलाइन और स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
दंतेवाड़ा के गोरगुंडा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच 4 घंटे से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के 8 से 10 स्टैंड ध्वस्त कर दिया और घटना स्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए। मुठभेड़ की पुष्टि SP अभिषेक पल्लव ने की। मामला अरनपुर थाना इलाके का है। भोपाल में महिला दोस्त को छेड़छाड़ से बचाने के दौरान छात्र चाकू लगने से घायल हो गया। अशोका गार्डन थाने के पास हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है, जहां छात्र और महिला दोस्त ऑटो में जा रहे थे। इस दौरान आरोपी ने महिला दोस्त से छेड़छाड़ की और विरोध कर रहे छात्र को चाकू मार दिया। गुजरात के सूरत में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत में किम रोड पर एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। देश में वेब सीरीज टांडा को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब OTT पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्र सरकार OTT यानी ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है। बता दें कि टांडा वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा कि विज्ञान भवन में किसान संगठन के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी की बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। अमेरिका में 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले माहौल काफी गर्मा गया है। हाल ही में जिस तरीके से की हिंसा अमेरिका में देखने को मिली और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। बलरामपुर में शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज बैरियर पर पुलिस की टीम ने 691 पेटी शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 13,26,000 रुपए बताई जा रही है। शराब मध्य प्रदेश के धार से ट्रक से लाई जा रही थी। पुलिस ने देर रात 2 बजे ट्रक को जब्त किया। भिंड में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 24 युवाओं को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से छुड़ा लिया गया। मुंबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार ने युवाओं को बंधक बनाया और 10,000 रुपए की मांग की। रिहाई के लिए युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए CM शिवराज से भी गुहार लगाई थी। 50 में टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना सबसे बड़ा 328 रन का टारगेट चेस किया और चौथा टेस्ट जीतकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। इससे पहले भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया था। बता दें कि ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद पहली बार हारा है। ऑस्ट्रेलिया से जीत पर टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिया। PM मोदी ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया में जीत से हम सभी बेहद खुश हैं। खिलाड़ियों की विशेष ऊर्जा और जुनून पूरे समय नजर आया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, साहस और संकल्प दिखाया। टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। देश में वेब सीरीज टांडा को लेकर विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार अब OTT पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। केंद्र सरकार OTT यानी ओवर द टॉप पर नया कानून बनाएगी। खबर है कि नया कानून फरवरी में आ सकता है। बता दें कि टांडा वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वेब सीरीज टांडा पर चल रहे विवाद के बीच इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। कास्ट और क्रू की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वहीं इसे लेकर लखनऊ में FIR दर्ज की गई है। अब अमेजॉन के जवाब का इंतजार है। गुजरात के सूरत में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। सूरत में किम रोड पर एक डंपर ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें सूरत के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सूरत हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया। PM मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि गुजरात के सूरत में देर रात हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले न्यास का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं।
पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे पीएम हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाक ने बारामूला के रामपुर सेक्टर में मोर्टार दागे। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली 11वें राउंड की बैठक स्थगित कर दी गई। अब यह बैठक कल यानी 20 जनवरी को होगी। कृषि मंत्रालय के एक बयान में कहा कि विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ सरकार के मंत्रियों की वार्ता 19 जनवरी के बजाय 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 55वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच अब तक कोई बातचीत बेनतीजा रही। अब कल 11वें दौर की बैठक होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द गतिरोध सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अलग विचारधारा के लोगों के संलिप्तता की वजह से इसमें देरी हो रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है। 26 जनवरी को 42 विमानों का फ्लाई पास्ट किया जाएगा। इसमें राफेल भी शामिल है। 26 जनवरी को 42 विमानों का एयर शो पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही राफेल की गर्जना से दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका में 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले माहौल काफी गर्मा गया है। हाल ही में जिस तरीके की हिंसा अमेरिका में देखने को मिली, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। नेशनल गार्ड के हजारों जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पूरी तरह से चौकन्नी है। भोपाल में होने वाली कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने की मांग रखेंगे। शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ानी चाहिए, इससे गांव में अमानक शराब भी नहीं पहुंचेगी, साथ ही जहरीले शराब भी खत्म हो जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टांडव वेब सीरीज को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार टांडव वेब सीरीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी। धर्म विशेष पर टिप्पणी करने वाले निर्माता और कलाकारों पर मामला दर्ज होगा। 2 सप्ताह से अधिक अज्ञातवास पर रहने के बाद मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोमवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते किसी से नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर की सलाह पर आराम कर रहा था। मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में ऊर्जा विभाग में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह आज रात 8 बजे रायपुर आएंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद सौदान सिंह ये छत्तीसगढ़ का पहला दौरा होगा, जिसमें वो सड़क मार्ग से राजनांदगांव से होते हुए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इससे पहले बीते दिन सौदान सिंह बैतूल में गैस पाइप और स्कूल उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्री वाहनों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खतरा महसूस होने पर महिला यात्री या बटन दबा सकते हैं। बटन दबते ही गाड़ी की लोकेशन और मैसेज तत्काल एकीकृत कमांड सेंटर पहुंच जाएगा, जिस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। डोंगरगढ़ में खस्ताहाल सड़क को लेकर भाजपा नेता अनिल पांडे के आमरण अनशन में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। सांसद पांडे ने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, तब से प्रदेश का विकास रुक गया। वहीं एसडीएम ने आश्वासन देकर अनशन को खत्म कराया। श्योपुर जिले के कराल एसडीएम को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। लोगों ने तहसील दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि कराल एसडीएम रवि श्रीवास्तव ने 2 दिन पहले एक पटवारी को झूठे आरोप में निलंबित कर दिया था। बाद में पटवारी के समर्थन में लोगों की भीड़ ने तहसील कार्यालय का घेराव किया। और भोपाल के तीनों थाना क्षेत्रों में लगे धारा 144 को हटा लिया गया है। कलेक्टर अविनाश लावनिया के आदेश के बाद हनुमानगंज, टीला, जमालपुरा और गौतम नगर थाना क्षेत्र से धारा 144 हटा लिया गया है। दंतेवाड़ा के गोरगुंडा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच 4 घंटे से मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में पुलिस ने नक्सलियों के 8 से 10 स्टैंड ध्वस्त किए और घटना स्थल से AK-47 के 4 मैगजीन बरामद किए गए। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी अभिषेक पड़लव ने की है। मामला आरनपुर थाना क्षेत्र का है। गौरेला पेंड्रा मरवाई में शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे पुलिस आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। पुलिस आरक्षक द्वारिका प्रसाद टंडन की ग्राम गुम्मा टोला में ड्यूटी लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान आरक्षक नशे में चूर होने की सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया है। भिंड में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 24 युवाओं को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से छुड़ा लिया गया। मुंबई में नौकरी दिलाने के नाम पर ठेकेदार ने युवाओं को बंधक बनाया और 10,000 रुपए की मांग की। रिहाई के लिए युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए सीएम शिवराज से भी गुहार लगाई। भोपाल में यौन शोषण मामले में बाल संरक्षण गृह में बंद नाबालिग ने नींद की गोलियां खा ली, जिससे उनकी हालत गंभीर है। बालिका गृह के अधीक्षक इक्का एंटोनिया पर प्रताड़ना का आरोप है। कोर्ट में केस चलने की वजह से बच्चियों को बालिका गृह में रखा गया था और परिजनों ने बाल संरक्षण में गुहार भी लगाई थी, लेकिन परमिशन नहीं मिलने से बच्चियों को परिजनों के हवाले नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो 2 महीने में प्रदेश की सड़कों को सुधरवाएं, इसके बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करें। जांजगीर चांपा के मेहंदी गांव में खड़ी बस से टकराने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को हॉस्पिटल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के पोड़ी गांव में सास की हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने 31 दिसंबर को जादू टोना के शक पर अपनी सास को पत्थर से वार कर मौत के घाट उतार दिया था। उसे शक था कि उसकी सास ने जादू टोना कर उसके बच्चे को मार दिया है। जबलपुर में खुद को क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बताकर युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवक को 16 दिसंबर को अपहरण की वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी फरार थे, जिन्हें ग्वारीघाट थाना पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। छतरपुर के नाथपुर में फ्री में गेहूं नहीं देने पर पीडीएस संचालक को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले में महाराजपुर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। भोपाल में महिला दोस्त को छेड़छाड़ के दौरान बचाने के दौरान छात्र चाकू लगने से घायल हो गया। अशोका गार्डन थाने के पास हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जहां छात्र और महिला दोस्त ऑटो में जा रहे थे। इस दौरान आरोपी ने महिला दोस्त से छेड़छाड़ की और विरोध कर रहे छात्रों को चाकू मार दिया। ग्वालियर में एक कंटेनर के केबिन में अचानक आग लग गई। इस कंटेनर में 7 नई कारें रखी हुई थी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कारों को जलने से बचा लिया। आग केवल कंटेनर के केबिन तक ही पहुंच पाई थी। यह कंटेनर गुड़गांव से जलगांव जा रहा था। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। डिंडौरी के समनापुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सोनल सयाम और स्वप्निल मानिकपुरी पर अवैध वसूली का आरोप लगाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों सुपरवाइजर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर रुपए मांगती है और नहीं देने पर सस्पेंड करने की धमकी देती है। रायपुर के सरोरा में कैशियर से हुई 31 लाख की लूट में पुलिस के हाथ तीसरे दिन भी खाली है। पुलिस टीम वारदात में स्थानीय लुटेरों की आशंका में संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को 5 पॉइंटों से लुटेरों के सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक का नंबर मिलने की खबर है। बता दें कि आरोपियों ने रेकी कर लूट को अंजाम दिया, क्योंकि एक दिन देर से वेतन मिलने की सूचना भी उनके पास थी। बिलासपुर की तखतपुर पुलिस ने 8 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। दरअसल तखतपुर क्षेत्र में लगातार चोरी की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद और मुखबिर तंत्र सक्रिय कर चोरों को धर दबोचा। इंदौर आरपीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 बदमाशों को रेलवे को उपकरण चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया। दरअसल आरपीएफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश रेलवे की सामग्री चोरी कर इंदौर में बेचने की फिराक में हैं। इस पर आरपीएफ ने घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के पास से 27 लोगों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के महंत गांव में गौठान की जमीन से कब्जा हटाने से नाराज कब्जाधारियों ने सरपंच पति और एक अन्य से मारपीट कर दी और मौके पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारियों से भी धक्का मुक्की की। इस दौरान एक ग्रामीण ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। इस मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में गुना में करीब 10,000 लीटर गुड़, बहुआ लहान और 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद कर नष्ट किया गया। वहीं ग्राम राजपुरा में जमीन के अंदर ड्रमों में छुपाकर रखी गई 4,000 लीटर हाथ भट्टी शराब जेसीबी की मदद से खोद कर निकाली गई। बलरामपुर में शराब तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामानुजगंज बैरियर पर पुलिस की टीम ने 691 पेटी शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 13,26,000 रुपए बताई जा रही है। शराब मध्य प्रदेश के धार से ट्रक में लाई जा रही थी। पुलिस ने देर रात 2 बजे ट्रक को जब्त कर लिया। आगर मालवा की अहिर बढ़िया में पुलिस अधिकारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। साथ ही 2,000 लीटर महुआ और गुड़ लहान को नष्ट किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए आकी गई है। जांजगीर के कचहरी चौक के पास एक कार अनियंत्रित होकर 2 बाइक को चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि बाइक के पास कोई नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कार की चपेट में आने से दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जबलपुर में डॉक्टर विक्रांत सिंह परिहार की पत्नी आरती परिहार के आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया। आरती परिहार के परिजनों ने उनके पति डॉक्टर विक्रांत पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। साथ ही विक्रांत पर आरोप है कि उनका अस्पताल में किसी नर्स के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। कटनी के रंगनाथ थाना इलाके में अगवा युवती को पुलिस ने राजस्थान से बरामद कर लिया। शातिर अपराधियों ने कटनी के रंगनाथ थाना क्षेत्र के एक युवती को अपहरण कर लिया था। युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर कार में बैठाया और राजस्थान ले गए। वहां दलाल के माध्यम से उसे 2 लाख रुपए में बेच दिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मुरैना जिले के छेरा में केमिकल ओपी से नकली शराब बनाने वाले कारोबारी इस कदर बेखौफ थे कि जिस गांव से शराब बनाने का ऑर्डर मिलता था वहां पर ओपी से भरे ड्रम, खाली बारदाना और पैकिंग करने की मशीन लेकर पहुंच जाते थे। खेत में सिर्फ एक हाइड्रोजन लगाकर रात भर सैकड़ों लीटर अवैध शराब बनाते थे। इस बात का खुलासा जहरीली शराब कांड के आरोपियों ने किया है। देवास में असहाय बुजुर्ग महिला सोरम बाई की वकील जितेंद्र पुरोहित ने मदद किया। बुजुर्ग महिला के मकान पर बहू और बेटे ने कब्जा कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। एडवोकेट ने कलेक्ट्रेट से लेकर एसडीएम तक आवेदन दिया। अंत में एसडीएम की कोर्ट में एडवोकेट ने सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए बुजुर्ग महिला के पक्ष में घर का मालिकाना हक दिलाया। देवास के भरौंसा में जंगली जानवरों से किसान परेशान है। रात में किसानों की फसलों को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। किसानों ने अब भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। आरपीएफ अब उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में बाइक और एम्बुलेंस का इस्तेमाल करेगी। डीआरडीओ ने इस खास व्हीकल रक्षिता इसे नाम दिया है। सोमवार को ऐसी ही खास 21 एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया। यह खास गाड़ी हमले में किसी जवान के घायल होने पर उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में मददगार साबित होगी। यह एम्बुलेंस इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि नक्सली अक्सर कई जगह आईईडी बिछा कर रखते हैं। आरपीएफ के लिए डिजाइन रक्षिता जवानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। इस बाइक एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जीपीएस मॉनिटर तक अटैच है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसकी हार्ट बीट की जानकारी भी मिलती रहेगी। वहीं बाइक चला रहे जवान को भी पीछे बैठे साथी की हालत पता चलती रहेगी। बाइक एम्बुलेंस बनाने का विचार छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2018 में हुई एक घटना से आया था। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर कम हो सकता है। हालांकि उत्तर भारत में हवा का रुख बंद होते ही अधिकतर जिलों में तापमान में वृद्धि देखी गई। प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सरगुजा संभाग में ठंड में कमी देखी गई। मैनपाट और साबरी पाट में भी शीतलहर का असर कम हुआ। रायपुर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया और प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सर्दी का सितम जारी है, जहां पूरे शहर में सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के चलते 10 मीटर के बाद दिखना बंद हो गया और शहरवासियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख 48 हजार के पार हो गया। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 85 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख 82 हजार के पार हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,593 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 2 लाख के नीचे पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों के आंकड़े भी 10,000 के नीचे आए हैं। कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 304 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,51,000 को पार कर गया। प्रदेश में 3 मौत से कुल आंकड़ा 3,756 पहुंच गया। वहीं 540 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,41,000 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी 6,160 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 57,000 को पार कर गया। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीजों से आंकड़ा 2,93,972 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,595 के पार हो गई। 7 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,565 पहुंच गया। 1,062 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 86, दुर्ग में 59 और राजनांदगांव में 35 नए संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का रिकवरी रेट 97% के पास पहुंच गया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 471 नए मरीज मिले। रविवार को प्रदेश के किसी भी जिले में नए मरीज का आंकड़ा 100 के ऊपर नहीं पहुंचा। पिछले 6 महीने में इस तरह का ट्रेंड पहली बार देखने को मिला। वहीं राजधानी रायपुर में एक मौत से अब तक 751 मरीजों की मौत हुई है, जो कि किसी भी जिले में मौत का सर्वाधिक आंकड़ा है। गुना के चाचौड़ा बीनागंज के सब्जी दुकानदार और व्यापारियों ने मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। व्यापारी लंबे समय से व्यवस्थित सब्जी मंडी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलती नगरपालिका सीएमओ मौके पर पहुंची और व्यापारियों को कृषि उपज मंडी में सब्जी की दुकान लगाने की अनुमति दी। बलरामपुर जिले से गुजरने वाले NH 343 पर आज सुबह से लगभग 2 घंटे का बड़ा जाम लग गया। ददोवा घाट के पास धान से भरी एक ट्रक अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग पर ही पलट गई। ट्रक के पलट जाने से धान की बोरियां तो मुख्य मार्ग पर गिर ही गई। वहीं ट्रक के कारण यातायात पूरी तरह से बंद हो गया।